अगर जिस्म पर फोड़ा निकल आए या दुम्बल हो और हर तरह का इलाज आप करवा चुके हैं और हर तरह के इलाज से आप मायूस हो चुके हैं, तो एक मुजर्रब अमल आपको बतलाया जा रहा है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 दिन तक आपने ये अमल करना है, तो आपके जिस्म से हर किस्म का फोड़ा, हर किस्म का दुम्बल आनन फानन ख़त्म हो जाएगा। और वो अमल इंतहाई आसान है और इंतहाई सहल तरीन अमल है। आपने सबसे पहले वज़ू करना है। बावज़ू होकर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, कोई दूसरा दुरूद नहीं पढ़ना, दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर आप 3 मरतबा सूरतुन नस्र पढ़ेंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, आखिरी पारा, अम्मा पारा जो आखिरी 30वां पारा है, इसकी आखिरी 5 सूरतों में से ये एक सूरह मुबारक है, सूरतुन नस्र जिसे कहते हैं। इस पूरी सूरह मुबारक को 3 दफ़ा आपने पढ़ना है और फिर आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपना लुआब उंगली के ऊपर लगाएं और उंगली के ऊपर लगाकर आप उस फोड़े के ऊपर और उस दुम्बल के ऊपर लगाएं। 3 दिन तक ये अमल जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके जिस्म से हर किस्म का फोड़ा, हर किस्म का दुम्बल आनन फानन ख़त्म हो जाएगा और उसका नाम और निशान तक नहीं रहेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जल्दी अमराज का शिकार है और वो इलाज मुआलजा करवा चुका है, किसी मरहम से उसको अफाका नहीं हो रहा, किसी किस्म की ट्यूब के इस्तेमाल के बावजूद उसको अफाका नहीं हो रहा, तो ऐसा शख्स और इसी तरह वो शख्स भी कि जिसके जिस्म पर खारिश है, खारिश की बीमारी है, या फिर ये कि पूरा जिस्म दानों से भर चुका है, तो ऐसा शख्स भी ये अमल कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक काम ये करना होगा कि ये जो अमल मैंने आपको बतलाया है, ये अमल आपने जैतून के तेल पर करना है। यानी जैतून का तेल आप मंगवाएं और जैतून के तेल पर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 3 मरतबा सूरत नस्र पढ़ें, आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर तेल के ऊपर आप दम करें और दम करने के बाद फिर इस तेल को आप जिस्म पर लगाएं। 3 दिन तक आप ये अमल करेंगे, 3 दिन तक आप ये जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका जिस्म हर किस्म की जल्दी अमराज से और हर किस्म के फोड़े और दुम्बल से मुकम्मल तौर पर पाक और साफ़ हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से आपको निजात और शफायाबी मिल जाएगी।